स्टूडेंट्स, आज हम लोग एडवर्ब क्लॉज में कंट्रास्ट शोइंग कंजंक्शंस का स्टडी करेंगे। तो आइए आज हम लोग कंट्रास्ट शोइंग कंजंक्शंस का यूज करके कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का फॉर्मेशन करना सीखेंगे। तो कंट्रास्ट शोइंग कंजंक्शंस का मतलब होता है विरोध दिखाने वाले कंजंक्शंस। इसमें दो पढ़ना होता है। फर्स्ट की बात करें तो यहाँ फर्स्ट है दो, डॉट डॉट यट, और सेकंड की बात करें तो ये है आल्दो, आल्दो डॉट डॉट यट। इन दोनों की मीनिंग होती है यद्यपि, यद्यपि डॉट डॉट फिर भी, यद्यपि डॉट डॉट फिर भी। स्टूडेंट्स, इसकी मीनिंग यद्यपि डॉट डॉट फिर भी होती है। इनका यूज कहाँ होगा? जब दिए गए सेंटेंसेस में, जब दिए गए सेंटेंसेस के बीच विरोध की बात हो, विरोध की बात हो, तब इनका यूज किया जाता है। यदि ईजी की तरफ हम बढ़ें तो ईजी में हम सेंटेंस ले रहे हैं ही वर्कड हार्ड, ही वर्कड हार्ड, ये फर्स्ट सेंटेंस हो गया। सेकंड हो गया ही फेल्ड इन द एग्जामिनेशन, in the exam, he failed in the exam। स्टूडेंट्स, अब इन्हें करना है कंबाइन। हमें यह जानना है कि सेंटेंसेस के बीच विरोध की बात होगी तब हम इन दोनों में से किसी एक कंजंक्शन का यूज करके दोनों सेंटेंसेस को कंबाइन कर देंगे। तो इसमें विरोध की बात है, कैसे रीड करेंगे और अर्थ को समझेंगे तो हम समझ पाएंगे। सेंटेंस है ही वर्कड हार्ड, वह कठिन परिश्रम किया। ही फेल्ड इन द एग्जामिनेशन, वह फेल हो गया। तो यहाँ फर्स्ट सेंटेंस में वह कठिन परिश्रम किया, तो रिजल्ट इसके अनुकूल होना चाहिए, और इसके अनुकूल रिजल्ट नहीं हुआ, इसके प्रतिकूल हो गया। मतलब जो बात है इसकी विरोध में जा रही है, अपोजिट हो रही है, प्रतिकूल जा रही है, क्योंकि जो कठिन परिश्रम किया उसे पास होना चाहिए, लेकिन यहाँ कठिन परिश्रम भी किया, फेल हो गया, मतलब विरोध की बात हो गई। मतलब जो दूसरी बात है विपरीत जा रही है। अगर पास हो गया होता तो विपरीत बातें नहीं होती। वह मेहनत भी किया, फेल हो गया, मतलब बातें विपरीत हो गई। जब बातें विपरीत होती हैं तो विरोध का भाव होता है और हमें इन्हें कंबाइन करना है इन दोनों में से किसी भी एक कंजंक्शन का यूज करके। तो चलिए कंबाइन करते हैं। जब कंबाइन करते हैं तो सबसे पहले हम एक कंजंक्शन को लेंगे और इनमें से जो फर्स्ट वर्ड है उसको लिखेंगे। दोनों में से किसी को हम यूज कर सकते हैं। तो यहाँ हम लिख दें पहले दो, यहाँ दो हो गया। इसके बाद हम फर्स्ट सेंटेंस लिख देते हैं। फर्स्ट सेंटेंस है ही वर्कड हार्ड, ही वर्कड हार्ड। इसके बाद हमें लगाना है यट, यट लगा देंगे। अब यट के बाद आपको सेकेंड सेंटेंस कॉपी कर देना है, मतलब उतार देना है। हो जाएगा सेकेंड ही फेल्ड इन द एग्जामिनेशन, इन द एग्जामिनेशन। स्टूडेंट्स, इस प्रकार
हम इन कंजंक्शंस का यूज करके सेंटेंसेस को कंबाइन कर देंगे। तो चलिए, अब आप जान गए कि जब सेंटेंसेस के बीच इस तरह विरोध की बात होगी तो हम इनका यूज करके सेंटेंसेस को कंबाइन कर देंगे। नेक्स्ट हमें पढ़ना है सिक्स्थ कंजंक्शंस। इसमें हम पढ़ेंगे रिजल्ट शोइंग कंजंक्शंस। रिजल्ट शोइंग कंजंक्शंस मतलब परिणाम दिखाने वाले कंजंक्शंस। परिणाम दिखाने वाले कंजंक्शंस। परिणाम दिखाने वाले कंजंक्शंस में हमें एक ही पढ़ना होता है, सो डॉट डॉट दैट। अब इसका अर्थ होता है इतना की, इतना डॉट डॉट की। तो इसमें इनका यूज कब करेंगे? जब किसी एक सेंटेंस में, किसी एक सेंटेंस में परिणाम की बात हो। परिणाम, जब किसी एक सेंटेंस में परिणाम की बात हो तब इनका यूज किया जाता है। अब यहाँ केयर हम करेंगे, एक सेंटेंस में परिणाम की बात होती है तो दूसरे सेंटेंस में रीजन की बात होती है। रिजल्ट मतलब, रिजल्ट और रीजन मतलब परिणाम और कारण। तो ऐसे में यदि हम पहले इजी में सेंटेंस लें कि ही इज ओल्ड। सेकेंड सेंटेंस ही कैन नॉट रन। स्टूडेंट्स केयर करेंगे, दो सेंटेंसेस हमने ले लिया, अब इसे कंबाइन करना है। तो कंबाइन करने के लिए आपको यह ध्यान देना है कि एक सेंटेंस में रीजन होगा, दूसरे में रिजल्ट होगा। तो ऐसे में जो सेंटेंस होता है रीजन वाला वो पहले देता है। केयर करेंगे, जो रीजन वाला सेंटेंस है वो पहले देगा, रिजल्ट वाला बाद में देगा, ऐसी बात होगी। और रीजन वाले सेंटेंस में एडजेक्टिव अक्सर देता है, यही बात होगी, एडजेक्टिव होगा। और एडजेक्टिव के पहले कभी कभी एडवर्ब होता है। तो ध्यान देंगे, ऐसे सेंटेंस में फर्स्ट सेंटेंस रीजन दिखाने वाला होता है, कारण दिखाने वाला होता है, तो इसे हम कंबाइन करेंगे इनका यूज करके। अब इसका यूज कैसे करना है केयरफुली देखिएगा, आपको समझ में आएगा। फर्स्ट में हम पहले सेंटेंस के सब्जेक्ट को हम लिखते हैं, उसके बाद वर्ब यहाँ लिखते हैं, ही इज। अब इसके बाद आप देखेंगे यहाँ एडजेक्टिव को पहचानेंगे। जब एडजेक्टिव को आप पहचान जाएंगे तो आपको एडजेक्टिव के पहले सो रखना है। तो यहाँ एडजेक्टिव लिखना है, इसके पहले हम सो लिख दिए। इसके बाद इस एडजेक्टिव को लिखेंगे, फिर एक सेंटेंस कंप्लीट हो जाता है तो दैट लगा देते हैं। दैट के बाद दूसरा सेंटेंस कॉपी कर देते हैं, क्या है, ही कैन नॉट रन। स्टूडेंट्स, यहाँ एडजेक्टिव के पहले वेरी दे सकता है, क्वाइट दे सकता है, मच दे सकता है, ओवर दे सकता है, एक्सट्रीम दे सकता है। तो ऐसे एडवर्ब दे सकते हैं। तो जब ये एडवर्ब आते हैं, वेरी, मच, टू, एक्सट्रीम, ओवर, ये जो एडवर्ब आते हैं, इन एडवर्ब के स्थान पर ही हम सो का यूज कर देते हैं। तो मतलब ये एडवर्ब हट जाता है, यहाँ सो लगाते हैं, उसके बाद एडजेक्टिव को लिखकर सेकेंड सेंटेंस दैट लगाकर लिख देते हैं। इस तरह सेंटेंसेस को कंबाइन